अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारी चैप्टर 7 है अर्थ एंड रिसोर्सेज और ये बुक है जर्नी थ्रू साइंस 4 स्टूडेंट बुक। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 7 है अर्थ एंड रिसोर्सेज। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये स्टार्ट में इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए आई रिमेंबर। इन पॉइंट्स को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट है अर्थ इज़ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड मूव्स अराउंड द सन। पॉइंट का क्या मतलब हुआ? अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है जो मूव करता है किसके इर्द गिर्द? सन के इर्द गिर्द। यानी सन के गिर्द जो है वो एक प्लैनेट मूव करता है, उसका नाम है अर्थ। ठीक है, ये एक सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय बोथ लैंड एंड वाटर। और जो प्लैनेट अर्थ है उसकी जो सरफेस है वो किस दो चीज़ों से कवर्ड हुई हुई है। नंबर 1 लैंड यानी ज़मीन खुश्की, और नंबर 2 वाटर पानी, यानी इस पर खुश्की है और पानी है। पॉइंट नंबर 3 इट इज़ द ओनली प्लैनेट, ये सिर्फ वाहिद प्लैनेट है नॉन टू हैव लाइफ ऑन इट, जिसके ऊपर ज़िंदगी है। यानी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें किसी पे भी लाइफ नहीं है, यानी ज़िंदगी मौजूद नहीं है। लेकिन अर्थ जो है वो वाहिद प्लैनेट है, ओनली वन, जिसके ऊपर लाइफ है। नंबर 4 पॉइंट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर वाटर एंड सॉइल टू सर्वाइव। जितने भी जानदार हैं, अब चाहे वो पौधे हों, इंसान हो या जानवर हों, उनको क्या ज़रूरत है? हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और मिट्टी की ज़रूरत है। एयर वाटर एंड सॉइल टू सर्वाइव, यानी हवा चाहिए, पानी चाहिए और सॉइल यानी मिट्टी। मिट्टी के अंदर ही हम सारे फूड वगैरह, अब आप बोलेंगे मिट्टी तो नहीं हम खाते, खाने का तो जिक्र नहीं है, तो सॉइल का इसलिए जिक्र है कि पौधे वगैरह जो उग रहे हैं, जिन पे ग़िज़ाएँ आ रही हैं हमें जिनके ज़रिए, वो मिट्टी के ज़रिए आ रही हैं। फ़र्श पे तो नहीं उगती, मिट्टी जो है वो उसी के अंदर जो है वो पौधे वगैरह लगाए जाते हैं। तो तमाम जानदार को पानी, हवा और ग़िज़ा की ज़रूरत है, सॉइल मिट्टी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। वी मस्ट सेव वाटर, हमें जो है वो पानी को महफूज करना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, ये आई रिमेंबर के पॉइंट हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। सबसे पहले, व्हाट डज प्लैनेट अर्थ लुक लाइक फ्रॉम स्पेस? इट अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ अबेंडेंस ऑफ वाटर, इट ऑफन कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अब अर्थ की जो है वो कंपोजिशन, यानी कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो स्पेस से हमें कैसी नज़र आती है। इट अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ वाटर, इट ऑफन कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। क्यों हमें ब्लू नज़र आती है अर्थ? क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। 3 हिस्से हमारे जो हैं वो वाटर के और 1 हिस्सा जो है वो खुश्की का है, यानी 3% ऑफ वाटर एंड 1% ओनली सॉइल। अब इट इज़ ऑफन कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट इसलिए कि भाई जब हम देखेंगे तो हमें तीनों हिस्सों में से पानी पानी नज़र आ रहा है और फिर 1 हिस्सा सिर्फ सॉइल है या 1 हिस्सा जो है वो खुश्क है, तो हमें पानी की तादाद ज़्यादा है, इसीलिए हमें वाटर ब्लू ब्लू होता है। तो वाटर की कलर में ही, वाटर के कलर में हमें ये ब्लू नज़र आता है प्लैनेट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज़ इनसाइड द अर्थ? क्या आपने कभी ये सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या है? बता रहे हैं, Earth has 3 layers, the crust, core and mantle. The outer layer of the earth is crust. अब क्या आ गई आपकी अर्थ की डायग्राम। इस अर्थ के अंदर जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली वाली क्रस्ट होती है, वो थोड़ी हार्ड होती है, जहाँ पर हम रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं जिस लेयर में, वो क्रस्ट है। उसके बाद जो है वो सेकंड जो होती है वो इसकी होती है मेंटल। इसमें मेंटल की 2 पार्ट्स हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। मेंटल के अंदर क्या होता है, जो लेयर मेंटल है उसके अंदर जो है वो, ये आ जाए आप, ये देखें, ये जो मेंटल है ये थोड़ी हॉट होती है और इसके अंदर हीट होती है। वो हीट क्या है, वो मूव करती है और कभी हीट ज़्यादा हो जाए तो वॉल्केनो आ जाता है, फट। सेकेंड लेयर जो है वो अर्थ की, वो क्या है, मेंटल है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हीट होती है जो मूव करती है। जो अगर हीट जो है वो ज़्यादा मूव करे या ज़्यादा हो जाए तो वॉल्केनो आ जाता है, आग निकल रही होती है उसमें से, आग का लावा आ जाता है, तो वो लोअर मेंटल और
अपर मेंटल होती है। सबसे ऊपर क्रस्ट जहाँ हम रहते हैं, फिर उसके बाद मेंटल, और उसके अंदर जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है कोर। कोर क्या होता है? कोर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इसके अंदर ये जितनी भी हमारी जो चीज़ें जैसे आयरन हो गया, ये मादनियात हैं, जो ये मिनरल्स वगैरह इस कोर के अंदर होते हैं, आयरन वगैरह यहाँ से निकलते हैं। तो ये है कोर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब आप एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे एग होता है, तो सबसे जो एग का सख्त वाला पार्ट है, ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ हम रहते हैं, वो क्रस्ट है। उसके बाद जो आप एग की वाइट है, जो एग वाइट होती है, वो आप समझें वो मेंटल है, और जो यॉग है उसकी जो जर्दी है येलो कलर की, वो आप जो है वो सोच लें वो कोर है। तो एग में 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल एंड कोर। इसी तरीके से हमारी जो ज़मीन है, अगर इसके अंदर ये 3 लेयर्स नहीं होंगी तो हम नहीं रह पाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा गर्म होगी या बहुत ज़्यादा सख्त होगी तो हम ज़मीन पर नहीं रह पाएंगे, पौधे नहीं उग पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर, यानी हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, उसके अंदर 3 लेयर्स रखी हैं।